पहलगाम। एक समय था जब इस वादी की हवाओं में सुकून गूंजता था, जब घाटियों की खामोशी में भी एक मधुर संगीत बहता था, जहां पेड़ भी झूमते थे शांति की लहरों में और नदियां बहती थीं मानो ईश्वर की करुणा का संदेश लेकर। पर आज वही पहलगाम, जहां कभी पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी, अब वहां गूंजती है एक दर्दनाक चीख। मासूमों की चीख, निर्दोषों की चीख, जिनका कसूर बस इतना था कि वो हिंदू थे। हत्यारे आए और इंसानियत को शर्मिंदा कर गए। उन्होंने जान नहीं ली, बल्कि हर उस रिश्ते को कुचल दिया जो प्रेम, करुणा और विश्वास पर टिका था। इन मासूमों को मारा गया, उनके अपने बच्चों के सामने, उनकी पत्नियों के सामने, अपने पूरे परिवार के सामने। क्या आपने कभी सोचा है उस डर को, उस वेदना को, जब एक बेटा अपने पिता को मरते देखे या एक पत्नी अपनी आंखों के सामने अपना सुहाग उजड़ता देखे? यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह भारत के सीने पर वार था। यह उस सभ्यता पर हमला था जो सहिष्णुता का प्रतीक रही है। पर याद रखना, भारत कभी नहीं भूलेगा, न ये अन्याय, न वो मासूम चेहरे। यह घाव समय के साथ गहराते रहेंगे और हर भारतीय के दिल में एक संकल्प जगाएंगे कि अब और नहीं, कभी नहीं। ये आतंक नहीं था, ये था इंसानियत पर धब्बा। वो हमला केवल एक जगह पर नहीं था, वो हमला था हर उस दिल पर जो अमन, शांति और एकता में विश्वास करता है। देश भर से आए थे लोग सपनों की वादियों को देखने, पहलगाम की खूबसूरती को महसूस करने। पर किसे पता था कि उसी खूबसूरती के बीच छिपा बैठा था मौत का साया। पहले पर्यटक, फिर उन पर हमला। धर्म के नाम पर चली गोलियां और पल भर में बिखर गई जिंदगियां। हंसी की जगह चीखें रह गईं और यादों की जगह रह गया सिर्फ दर्द। भारत कभी नहीं भूलेगा पहलगाम के वो दिन जब इंसानियत हार गई थी और नफरत जीत गई थी कुछ पलों के लिए। लेकिन ये देश उस लहू को बेकार नहीं जाने देगा, क्योंकि ये आतंक नहीं था, ये था इंसानियत पर धब्बा। लेकिन याद रखना, भारत चुप नहीं बैठा। वो जो आंसू थे मासूमों के, माताओं के, बच्चों के, वो सिर्फ गिरे नहीं, वो धरती में समाकर आग बन गए। हर मौत एक चीख बनी, हर चीख एक सवाल बनी, और फिर वो सवाल बदल गया एक संकल्प में न्याय का, जवाब का। जो मौत हुई वो आवाज बन गई। हर कोने से उठी वो पुकार कि अब और नहीं। और तब आया ऑपरेशन सिंदूर, न्याय की वो ज्वाला जिसने नफरत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर, भारत का जवाब, एक ऐसा जवाब जो सिर्फ शब्दों में नहीं था, बल्कि हिम्मत, रणनीति और न्याय की जुबान में था। जिन दरिंदों ने मासूमों को निशाना बनाया था, जो छिपकर वार करते थे, अब वही खुद अंधेरे में घिर गए। जिन्होंने मासूमों को मारा था, अब वो खुद मिटा दिए गए। कोई नहीं बचा, क्योंकि एक एक को ढूंढा गया, पहचान कर, छांट कर, और न्याय वहीं दिया गया जहां से वो नफरत का कारोबार चलाते थे। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये था भारत का न्याय। ऑपरेशन सिंदूर, एक प्रतिज्ञा जो पूरी की गई।
अब हर भारतीय सिर्फ दर्शक नहीं, सैनिक है। ये लड़ाई अब सिर्फ बॉर्डर की नहीं रही, ये जंग है हर उस सोच के खिलाफ जो हमारे देश की एकता को तोड़ना चाहती है। जो खून बहा वो हमें एक कर गया, वो आंसू, वो दर्द अब हमारे हौसले में बदल चुके हैं। ये तिरंगा झुकेगा नहीं, क्योंकि इसमें हर शहीद की सांस बसी है, हर मां का गर्व, हर बच्चे का सपना। और जो उसे झुकाना चाहेगा वो मिटा दिया जाएगा, क्योंकि भारत अब जाग चुका है और ये जागरण थमेगा नहीं। दुश्मन कान खोलकर सुन, ये वो भारत नहीं है जो चुप बैठ जाए, ना ही वो देश है जो हर वार को सह जाए। जो छुपकर वार करता है मासूमों पर, बच्चों पर, और जो उनके साथ खड़े होते हैं उन्हें बचाते हैं, वो कायर हैं। ये 1947 या 1999 नहीं है। अब भारत सहने के मोड़ में नहीं, अब जवाब देने के मोड़ में है। ये देश अब इंतजार नहीं करता, ना ही चेतावनी देता है बार बार। सब्र की इम्तिहान न ले, क्योंकि जब नया भारत पलटता है तो दुश्मन की जड़ें तक हिल जाती हैं। ये है नया भारत जो न केवल सरहद पर लड़ता है, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो घर में घुसकर भी वार करता है। वो भी ऐसा वार जो दुश्मनी की जड़ें उखाड़ दे। हमने सिर्फ उन ठिकानों को तबाह किया जो हमारे सिंदूर छीनने वालों के थे, पर अगर हालात ने मजबूर किया तो याद रखना तुम्हारा नक्शा भी बदल देंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई किसी धर्म या देश से नहीं है, हमारी लड़ाई है आतंकवाद से और उन लोगों से जो उन्हें छिपाते, पालते और बढ़ाते हैं। भारत शांति चाहता है, मगर अगर शांति के लिए युद्ध जरूरी हो तो नया भारत पीछे नहीं हटता। जो गया है वो अमर है। वो हमारे बीच भले ही शारीरिक रूप से न हो, लेकिन उसका बलिदान, उसका साहस हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। वो नाम, वो चेहरा, वो कहानी हर भारतीय के दिल में बस चुकी है। और जो बचा है वो अब सिर्फ जी नहीं रहा, वो अब हर सांस में संघर्ष कर रहा है। हर सुबह एक संकल्प के साथ उठता है कि वो रुकने वाला नहीं। वो लड़ रहा है और अपने जीवन के अंत तक लड़ेंगे, अपने हक के लिए, अपने लोगों के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, अपने देश भारत के लिए। क्योंकि जब देश पुकारता है तो एक सैनिक सिर्फ बंदूक नहीं उठाता, बल्कि अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। जय हिंद। नम्र निवेदन के साथ एक प्रेरणादायक संदेश। हर धर्म, जाति और समुदाय के भाइयों बहनों से विनती है, कृपया नफरत न फैलाएं। आपसी नफरत रिश्तों को तोड़ती है और देश को कमजोर करती है। आज हमें एकजुट होकर असली दुश्मनों को पहचानना है, वे जो आतंक फैलाते हैं और देश को बांटते हैं। अब उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों। देश की रक्षा सिर्फ सेना की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए एकता से नफरत को हराएं और एक शांतिपूर्ण, मजबूत भारत बनाएं। यदि मेरे शब्दों ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपने इस संदेश में प्रेरणा और सच्चाई की झलक पाई हो, तो कृपया एक दीपक या मोमबत्ती जलाकर उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दें, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को सुरक्षित रखा। उनकी आत्मा को सच्ची शांति तभी मिलेगी जब हम एकजुट रहकर उनके बलिदान का सम्मान करेंगे।
यह संदेश अपने करीबियों, दोस्तों और समाज में जरूर साझा करें, क्योंकि हमारी एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां नफरत नहीं, प्रेम और शांति का उजाला फैले। शहीदों को शत शत नमन। जय हिंद।